हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 3D तक पढ़ लिया है। अब अगली प्रश्नावली है 3E। 3 प्रश्नावली जो है वो इस पर बेस्ड है कि ये इक्वेशन दी रहेगी और इन दोनों को पहले हमें एक रैखिक युग्म में बदलना है। रैखिक युग्म में बदलने का मतलब कि दो वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और यहाँ पे भी वेरिएबल मौजूद है। तो इसको रैखिक युग्म नहीं कहा जाएगा। पहले मुझे हमें एक्स और वाई को यहाँ से हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले एक्स अपान एक्स वाई प्लस वाई अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 10। अब यहाँ एक्स से एक्स कट गया, 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, 1/x को हम a मान लेंगे और इसी तरह 1/y को हम b मान लेंगे। ठीक है, ये एक नया तरीका है बेसिकली, और कुछ नहीं है। प्रतिस्थापन और विलोपन अंत में उन्हीं दोनों में से कोई एक हमें लगाना है, लेकिन बस उसके पहले एक छोटा सा एक और स्टेप ऐड कर दिया गया है और कुछ नहीं। अब इसी तरह इसको देख लेते हैं। यहाँ पे x अपान एक्स वाई माइनस वाई अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। अब हमने 1/x को क्या माना है, a माना है। 1/y को क्या माना है, b माना है। तो अब इस तरीके से एक इक्वेशन हमें ये मिलेगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन मिलेगी b माइनस a इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे विलोपन विधि लगा देंगे। तो a और a देखिए अपोजिट साइन के हैं, तो हम क्या कर देंगे, हम सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं ये a से माइनस a कट गया और b और b हो गया आपका 2b और 10 और 6 हो गया 16। तो यहाँ पे अब हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इक्वल टू 8 हो गया। अब इस b की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में, या तो इसमें या तो इसमें रख करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a प्लस 8 इक्वल टू 10 अब मैंने पहले वाले में रख दिया। तब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2। लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट आंसर ये नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तो एक्चुअल में तो x और y की वैल्यू पूछी है ना, हमने तो a और b की वैल्यू निकाल ली। तो अब a की वैल्यू 2 है, यानी 1/x की वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और इसी तरीके से 1/b इज इक्वल टू कितना, 8। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू 1/8। ये हम लोग का एक्चुअल आंसर होगा, b नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया। ये आप b की वैल्यू है ना, तो 1/b नहीं होगा, नहीं है, b की वैल्यू तो 1/y है ना, 1/y इक्वल टू 8। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/8। अब ये हमारा ये एक्चुअल आंसर ये और ये होगा। ठीक है, तो ये रैखिक युग्म है, समीकरणों को रैखिक युग्म में चेंज करके फिर उसको सॉल्व करना है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दी रहेगी। मैंने प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न एग्जाम्पल पे ले लिया है, एग्जाम्पल के लिए ले लिया है, आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें एक इसमें कांस्टेंट की साइड बनानी है। तो इसमें तीनों साइड वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम यहाँ का वेरिएबल डिवाइड में कर देंगे इन दोनों के। हमने कर दिया। अब यहाँ से x कट गया तो 1/y बच गया, और यहाँ से y कट गया तो 1/x बच गया। इसकी वैल्यू 10 के बराबर आ गई। फिर हमने 1/x को a मान लिया और 1/y को हमने b मान लिया। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन ये मिली। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया, इसको ऐसे x और y को यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, तो x कट गया, y से y कट गया, 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ पे भी हमने 1/x को क्या माना था, a माना था, और 1/y को b माना था। तो यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई b माइनस a इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a और a जो दोनों हैं, दोनों इक्वेशन में अपोजिट साइन के हैं, तो हमने विलोपन विधि लगा दी, a और a को आपस में काट दिया और b और b को जोड़ा तो 2b हो गया, और 10 प्लस 6 आपका 16 हो गया। अब यहाँ से b की वैल्यू 8 आई, b की वैल्यू 8 को ले जाकर के हमने कहाँ पे पुट कर दिया, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। लेकिन एक्चुअल आंसर हमारा ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने
उसने जो प्रश्न दे रखा है वो x और y के रूप में दे रखा है, तो हमें x और y की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो हमने अब a को 2 माना था, a को एक्चुअल में क्या है, a तो 1/x है, तो x की वैल्यू यहाँ से 1/2 निकल गई। और इसी तरह b की एक्चुअल वैल्यू 1/y है, तो 1/y इक्वल टू 8 हुआ, तो यहाँ से y की वैल्यू 1/8 निकल गई। अब इसी तरह मैं आप लोग को एक और प्रश्न बता देता हूँ ताकि आप लोग की क्लियरिटी हो जाए और अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उसमें प्रश्नावली में और भी कोई अगर टफ क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा। पुरानी जितनी मैंने प्रश्नावलियां कराई हैं उन सब के जितने भी मैंने एग्जाम्पल आप लोग को समझाए हैं उसी के बेस पे आप सभी प्रश्नों को हल करते रहिए, ठीक है। और कहीं कोई भी फंसे तो आप हमें उसका फोटो खींच करके टेलीग्राम के चैनल पे जो इसी नाम से है, इस चैनल इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप लोग वहां से तुरंत उसको फोटो भेजिए। हम दूसरा प्रश्न भी ले लेते हैं। कौन सा प्रश्न है, आप लोग किताब लेकर के बैठे रहिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक और प्रश्न ले लेता हूँ आपका। कौन सा प्रश्न हूँ मैं, कौन सा बताइए। मैं आपका 9वां प्रश्न ले लेता हूँ। चलिए अंडर रूट में है तो थोड़ी आप लोग को हो सकता है एग्जिटेशन हो, तो इसलिए चलिए मैं 9वां प्रश्न ले लेता हूँ। 2/√x 2/√x प्लस 3/√y 3/√y इज इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 4/√x माइनस 9/√y माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमको पहले रैखिक युग्म में चेंज करना होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। इन दोनों में 1/√x और 1/√y कॉमन है, तो हम लिखेंगे माना 1/√x इज इक्वल टू a और 1/√y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो अब हमारी जो दोनों इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से हम किसको एलिमिनेट करें, आप बताइए यहाँ पे। चलिए हम इस b को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो पहले वाले में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पहले वाले में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये भी 9b हो जाएगा और ये 9b तो है। तो अब इसी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जोड़ देते हैं। ये कट गया, 6 और 4 हो गया 10a इज इक्वल टू 6 में से -1 गया तो कितना हुआ, 5 हुआ। तो अब यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2। अब a की वैल्यू क्या थी हमारी, a तो एक्चुअल में 1/√x था ना, इज इक्वल टू 1/2। तो अब यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी √2, ठीक है। √2 होगी, या इसका स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। जब दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे तो 1/√x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 1/4। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ से a की वैल्यू निकल गई 1/2। अब a की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 2 × 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 1/3 मतलब 1/3। अब b किसके बराबर है, b 1/√y के बराबर है इज इक्वल टू 1/3। वैसे ही दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 1/9। तो अब यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी 9, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 आएगी। अगर डाउट होगा तो इसको रख करके यहाँ पे आप देख लेंगे, समीकरण दोनों की दोनों सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के रैखिक युग्म जो होता है वो यही होता है।
ठीक है। अब एक बार मैं इसको फिर से आप लोग को रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए। ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, इसमें कॉमन टर्म को हमने लेट कर लिया, मतलब मान लिया 1/√x को हमने ये मान लिया, 1/√y को हमने b मान लिया। तो पहली इक्वेशन जो है वो हमारी इस फॉर्म में आ गई, दूसरी इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हो गई और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी, ठीक है। अब पहली वाली इक्वेशन को हमने फिर इसमें हमने सोचा कि कोई भी अभी टर्म जो है उसका कोफिशिएंट कोई भी सेम नहीं हो रहा था, तो हमने b को एलिमिनेट करने के लिए सोचा, मतलब b को हटाने के लिए सोचा विलोपन विधि से। तो b में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि नीचे वाले b के कोफिशिएंट के बराबर ऊपर वाले b के कोफिशिएंट हो जाए। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 9b हो गया, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से, और इसमें किया तो 6 हो गया। अब इसको हमने ऐड कर लिया तो 9b और 9b आपस में खत्म हो गए, 4 और 6 10a हो गया, और 6 माइनस 1 आपका 5 हो गया। तो a की वैल्यू 5/10 यानी 1/2 आई। अब a की वैल्यू 1/√x के बराबर थी, हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया तो 1/x = 1/4, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब इसी तरीके से हमने उस a की वैल्यू को ले जाकर के पहली वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में रख दिया। तो 2 × 1/2 + 3b = 2, 2 से 2 कट गया, b की वैल्यू हो गई 2 - 1/3, तो ये हो गया 1/3। अब ये 1/3 किसकी वैल्यू हो गई, b की वैल्यू क्या थी, 1/√y थी। अब यहाँ से दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से हम स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है, और यहाँ पे 1/3 था तो 1/9 हो गया, और फिर यहाँ से हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, तो हमारी जो वैल्यू है y की वो 9 निकल गई, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्नावली 3E है उसमें बेसिकली बस इसी तरीके के प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है कुल 10 प्रश्न है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो 2 प्रश्न तो मैंने बता ही दिया, बाकी की जो 8 है उनको आप लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। जो कॉमन टर्म हो उसको लेट करिए, और ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने विलोपन विधि बताई है आप लोगों को, अगर नहीं पता होगा तो पुराने वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। विलोपन विधि से आप सॉल्व करिए, ए और बी की वैल्यू निकालिए, और ए को जो माना है बी को जो माना है उसको भी आपस में सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए x और y की, ठीक है। तो फिर अब ये वाला हमारे ख्याल से ये प्रश्नावली तो आप लोग सब कर लेंगे। अगली प्रश्नावली विविध प्रश्नावली है 3E। तो इसमें मैंने जितना पुराना पढ़ा दिया है सारे के सारे वही प्रश्न हैं, तो देखता हूँ नहीं होगा तो अगली वीडियो में मैं एक या 2 प्रश्न इसमें से भी आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद अगली प्रश्नावली 3G शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक इस वीडियो को देखिए, पुरानी सारी वीडियो को दोहराते रहिएगा, प्रश्न जरूर लगाइएगा, कोई भी प्रश्न फंसे तुरंत आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी फोटो खींच करके भेजिए, हम लोग आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तब अगली वीडियो में मिलते हैं, चलिए थैंक यू।